स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बीपीएच बीमारी के बारे में। दरअसल ये बीमारी पुरुषों में 40 साल की उम्र के बाद पाई जाती है। 40 से 50% पुरुषों में ये बीमारी पाई जाने की संभावना रहती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, पुरुषों की मूत्र नली में अवरोध होने लगता है और पुरुषों को यूरिन की समस्या होने लगती है। आखिर क्या है बीपीएच, ये कैसा होता है, क्या इसका इलाज है, क्या सर्जरी की इसका है समाधान है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के चौथारम से सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील भाटिया जी, जिनसे हम इस बीमारी के बारे में जानेंगे क्या इस बीमारी का क्या कुछ इलाज है, कितनी आम ये बीमारी है और किस तरीके से पाई जाती है पुरुषों में ये 40 साल के बाद। जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते। डॉक्टर सुनील भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। डॉक्टर सुनील, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि बीएचपी क्या है और कितने इसके लक्षण क्या कुछ होते हैं और कैसे पता चलता है बीपीएच के बारे में? जी, देखिए, हर पुरुष के अंदर एक ग्रंथि है जिसका नाम प्रोस्टेट ग्रंथि है या पौरुष ग्रंथि है। ये पेशाब की थैली के नीचे सिचुएटेड होती है और इसका काम वीर्य को बनाना होता है। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसकी साइज बढ़ना शुरू होती है। ये 40 साल की उम्र के बाद में साइज बढ़ना शुरू होती है और चूंकि पेशाब का रास्ता इस ग्रंथि के अंदर से होके जाता है, इसीलिए बढ़ने पे ये उस पर दबाव डालती है और अपने को जो सिम्टम्स जो लक्षण आते हैं वो ऐसे आते हैं कि पेशाब की धार का पतले हो जाना, ताकत लगाना, बार बार आना, रात में कई बार उठना, पेशाब घर तक जाते जाते कुछ बूंदे निकल जाना। इसका जो डायग्नोसिस है ये मरीज को देखने से भी होता है, जैसे उसके कुछ अपन को जो साइंस बोलते हैं जिसको हम, उसमें अपन उंगली के द्वारा देख के पता लगा सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि बड़ी है। इसके अलावा कई सारी जांचें भी होती हैं, जैसे यूरिन की रूटीन टेस्ट, सोनोग्राफी। इससे अपने को उसकी साइज और पीछे बचने वाले मूत्र के जो मात्रा है उसके बारे में पता चलता है। जी जी। डॉक्टर सुनील, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, जिस तरीके से अगर बात भारत को लेकर करें तो भारत में अधिकतर लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान इतने बेहतर तरीके से नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में भारत में बीपीएच की समस्या कितनी आम है? करीब करीब अगर जो अब सारे डेटा देखें, आजकल तो डेटा कलेक्शन बहुत अच्छा हो गया है और आईसीएमआर बहुत अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अपने को जो कलेक्टिव डाटा मिला है उस हिसाब से 40 से 50% लोगों को प्रोस्टेट की बीमारी है ही। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो डॉक्टर्स पोस्टेड हैं उन लोगों को सफिशिएंट ट्रेनिंग इतनी तो रहती है कि वो इसके प्रारंभिक लक्षण पता करके और उस हिसाब से आगे हायर सेंटर पे जहां पर यूरोलॉजिस्ट की व्यवस्था है वहां पे उसको भेज सकें पेशेंट को। जी जी। डॉक्टर सुनील, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि बीएचपी का शिकार होने के बाद जो पुरुष और तमाम समस्याओं से जूझता है, ऐसे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रभाव जो है रोगी पर पड़ता है और आगे चल के ये बीमारी कितनी घातक हो जाती है? डेफिनेटली होता ये है कि देखिए, एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ जी, तो अपने जो जिंदगी जीने का जो तरीका है वो काफी अफेक्ट होता है। जिन लोगों को बार बार यूरिन जाना है वो लोग सोशली बिल्कुल समाज से बिल्कुल कट जाते हैं जी, क्योंकि वो ऐसी जगह जाना पसंद ही नहीं करते जहाँ टॉयलेट ना हो या उन्हें ढूंढना पड़े या उनको एम्बेरसमेंट मतलब लगता है कि किसी को पता चलेगा कि बार बार यूरिन करने जा रहे हैं। तो इसका बहुत प्रोफाउंड अफेक्ट पड़ता है, खुद के ऊपर तो पड़ता ही है लेकिन जो सामाजिक उसका जो स्थान है उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है जी जी। डॉक्टर सुनील, जानकारी ये भी लेना चाहेंगे कि विकार किस तरीके से हमारे शरीर में बढ़ता है और किस तरीके से ये व्यक्ति को अपनी चपेट में लेता है? जी, इससे क्या होता है कि मैंने आपको बताया जैसे कि पेशाब का रास्ता इस ग्रंथि में से होके जाता है, तो जब बढ़त होती है तो वो पेशाब पीछे बचना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे पेशाब की थैली में ये प्रेशर जो बढ़ता है इससे गुर्दे खराब होने की आशंका होती है, तो आगे रीनल फेल्योर वगैरह इससे हो सकता है। पेशाब की थैली में पथरियां बन सकती हैं, पेशाब में से रक्त जा सकता है और इन्फेक्शन होता है बहुत ज्यादा। बचे हुए पेशाब में बार बार संक्रमण होता है, तो लेके बुखार आना, बार बार पेशाब जाना, पेशाब का पूरी तरह से रुक जाना वो भी संभव, उसके लिए नली वगैरह का इस्तेमाल करना। तो ये सब चीजें हैं जो मरीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है जी। डॉक्टर सुनील, यहाँ पर जानकारी बचाव को लेकर अब लेना चाहेंगे कि बीपीएच से कैसे बचा जा सकता है?
देखिए ये एक उम्र से आने वाली बीमारी है, तो एकदम ऐसा देखा जाए कि कुछ बचाव, क्योंकि ऐसे कोई संक्रमण वाली बीमारी नहीं है जिससे आप बच सकें। तो ये तो एक शारीरिक परिवर्तन है, और जिन लोगों को होना है उन लोगों को ये होके ही रहेगा। ये जरूर कर सकते हैं कि अपन सजग रहें कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं, और इन लक्षण के होने पे तुरंत अपन प्रॉपर व्यक्ति को, यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और उसका समाधान कराएं, निदान कराएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जी डॉक्टर सुनील, मौजूदा समय में अगर बात करें बीपीएच को लेकर, तो क्या कुछ इलाज इसका इस वक्त मौजूद है और किस तरीके से इसका इलाज किया जाता है और किस तरीके से व्यक्ति को बिल्कुल स्वस्थ किया जाता है? देखिए बहुत सारी दवाइयां भारत देश में उपलब्ध हैं। एक हम लोग बहुत ही लकी लोग हैं भारत में कि हमें दुनिया की अच्छी से अच्छी दवाइयां तुरंत मिल जाती हैं और काफी रीजनेबल रेट्स पे मिलती हैं। तो अपन बहुत भाग्यशाली हैं इस मामले में। अगर आप बाहर जाएं तो दूसरे कंट्रीज में इन्हीं दवाइयों के रेट्स बहुत 10 से 20 गुना ज्यादा हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां उपलब्ध हैं। 2 तरह की दवाइयां इस्तेमाल होती हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़त में, एक जो उनकी साइज को कम करें और दूसरा फ्लो रेट को बढ़ाएं। तो इन दोनों दवाइयों के उपयोग से बहुत लंबे समय तक अपने को व्यक्ति बिल्कुल ठीक रहता है। हाँ, ये बात है कि दवाइयां लगातार लेना पड़ती हैं, जिस तरह से अपन ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज की दवाइयां लेते हैं, तो इन दवाइयों को भी लेना पड़ता है। पर इससे काफी हद तक करीब 60 से 70% लोगों को सिर्फ दवाइयों के माध्यम से ही काफी रिलीफ और आराम मिल जाता है। जी डॉक्टर सुनील, अक्सर बीपीएच को प्रोटेस्ट से जोड़कर देखा जाता है, प्रोटेस्ट कैंसर से जोड़कर देखा जाता है। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्या लंबे समय से बीपीएच को होना प्रोटेस्ट कैंसर को ले जाता है? अपने आप में, हाँ जी, तो बीपीएच अपने आप में कैंसर से अलग बीमारी है। ये बिनाइन शब्द बिनाइन ही इसके अंदर है, मतलब है कि कैंसर नहीं है। कैंसर में भी प्रोस्टेट ग्रंथि की बढ़त होती है, लेकिन कैंसर का प्रतिशत जो है वो बीपीएच के प्रतिशत से काफी कम है। अनफॉर्चुनेटली दोनों के जो लक्षण है वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। दोनों में एक जैसे ही सिम्टम्स आते हैं, रुकावट के और बार बार पेशाब आने के। और ये बायोकेमिकल टेस्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन और दूसरी कई तरह के टेस्ट से अपन इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि भले ही व्यक्ति गांव का हो, उसे तकलीफ होने पे दिखाना हमेशा स्पेशलिस्ट को चाहिए, ताकि कैंसर जैसी बीमारी का निदान पहले ही हो जाए और समय रहते उसका इलाज भी हो जाए। जी डॉक्टर सुनील, एक सवाल यहाँ पर मेरा ये भी रहेगा कि अगर मान के चलिए किसी को पता चलता है या पेशाब करने में उससे रुकावट होती है, उसका जो मूत्र है वो धीरे धीरे निकलता है, ऐसे में लगातार वो इस बात को इग्नोर कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, तो कितना घातक साबित हो सकता है उसके लिए इस तरीके से इग्नोर करना? एक समय, जी बहुत अच्छा सवाल है। एक समय ऐसा आएगा कि है ना, वो पेशाब बिल्कुल रुक सकती है और फिर नली डालने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में होता यह है कि नली के द्वारा कभी कभी जहाँ एक्सपीरियंस लोग नहीं है या सुविधा उपलब्ध नहीं है और वहां यूरिन रुक रही है, तो वो पेशाब के रास्ते को चोट पहुंच सकती है। मैंने आपको बताया कि बचे हुए पेशाब में इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, तो बार बार उनको संक्रमण, बुखार, पेशाब में रक्त फंस जाना, गुर्दे के ऊपर प्रेशर आना और धीरे धीरे क्रिएटिनिन का बढ़ जाना, तो ये सब चीजें समस्याएं उनको झेलना पड़ती हैं फिर। जी डॉक्टर सुनील, एक सवाल युवाओं को लेकर, क्या युवा इस बीमारी से बचे हुए हैं या युवाओं में भी बीपीएच की बीमारी देखने को मिलती है? देखिए, युवाओं में क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि के ही क्रॉनिक संक्रमण, मतलब जो लंबे समय से रहता है, वो बीमारी पाई जाती है। पेरिनियल पेन सिंड्रोम बोलते हैं, ऐसी बीमारी पाई जाती है। उनमें बढ़त की वजह से समस्या नहीं है, लेकिन सिम्टम्स जो है, लक्षण जो है, वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। तो उन लोगों को भी सजग रहना है और समय रहता है उसका इलाज भी उसका भी पूरी तरह से इलाज उपलब्ध है। उसमें कई बार ऑपरेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ दवाइयों से, युवाओं की तकलीफ दवाइयों से ठीक हो सकती है। जी डॉक्टर सुनील, जानकारी ये भी लेना चाहेंगे कि बीपीएच की बीमारी को लेकर, अगर खर्च को लेकर बात करें, क्योंकि भारत में हर कोई इस बात से डरता है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनका मोटा पैसा जो है खर्च होगा, तो ऐसे में बीपीएच का अगर कोई इलाज कराने आता है तो लगभग अनुमानित कितना खर्च होता है और आखिरी इलाज क्या है? देखिए, अगर अपन दवाइयों की बात करें तो लगभग 10 से 15 रुपए प्रतिदिन में ऑलमोस्ट सभी दवाइयां उपलब्ध हैं। तो ये बहुत ही ये खर्च कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और कई सारी योजनाओं में भी भारत देश में इतनी सारी हेल्थ की रिलेटेड योजनाएं हैं कि काफी ज्यादा लोगों को मदद मिलती है। जहां तक ऑपरेशन का सवाल है, तो जो प्रोस्टेट में सबसे कॉमन ऑपरेशन है उसको TURP बोलते हैं, जो दूरबीन द्वारा पेशाब मूत्र मार्ग से ही अपन प्रोस्टेट निकाल लेते हैं। उसका एक एवरेज खर्चा समझ लीजिए कि 40 से 50 हजार रुपए के बीच में आता है, जिसको अपन लेजर का ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें कोई चीरफाड़ नहीं होती और कंफर्टेबल रहता है। मरीज 3 से 4 दिन में घर पहुंच जाता है अपने, और अमूमन 40 से 50 हजार रुपए का एक एवरेज खर्च आता है। जी
तो डॉक्टर सुनील, यहाँ पर ये माना जाए कि अगर किसी को बीपीएच है तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका इलाज जो है बेहद सस्ता है, जिस तरीके से हमने जानकारी दी। जी जी बिल्कुल, और खाली अपने हेल्थ के प्रति सजग रहें, समय रहते काम कराएं। अपने इस प्रोग्राम के द्वारा आपके जो दर्शक हैं, अगर आज वो यही सीख जाएं कि हमें किसी भी समस्या का समय रहते सही व्यक्ति के पास जाके निदान करा के इलाज कराना है, तो उसमें समय, पैसा और हेल्थ तीनों की बचत होती है जी। लेकिन डॉक्टर सुनील, यहाँ पर एक जानकारी ये भी लेना चाहेंगे कि क्या अपने खान पान में बदलाव कर बीपीएच की जो बीमारी है उसको मात दे सकते हैं या उससे बचा जा सकता है? बहुत ज्यादा खान पान का फर्क तो नहीं पड़ता, पर अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है और अपन जो रंगीन फल और सब्जियां जिनके अंदर लाइकोपीन पिगमेंट होता है, जैसे चुकंदर है या अनार है या गाजर है, टमाटर है, पपीता है, तो तरबूज है, इनमें पिगमेंट होता है जिसको लाइकोपीन पिगमेंट कहते हैं। तो लाइकोपीन पिगमेंट प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा पिगमेंट है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो वो जो नुकसान अपने शरीर को समय से हो रहा है वो उसको काउंटर एक्ट करता है। तो इस तरह के फल ज्यादा लें, खाने की संतुलित मात्रा रखें, फैट कम रखें, और एनिमल प्रोटीन जो होता है जिसको मांस मच्छी कहते हैं, मांस, वो रेड मीट वो कम खाएं। और हाई फाइबर डाइट लें और रंगीन फल सब्जियां खाते रहें, तो प्रोस्टेटिक हेल्थ काफी हद तक अच्छी रह सकती है, स्पेशली कैंसर में भी काम करता है जी। डॉक्टर सुनील, क्या जो हमारी शारीरिक गतिविधियां हैं इसका भी कोई प्रभाव पड़ता है? जो लोग सेडेंटरी हैं, जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं और जिनका सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, जो मोटापा ज्यादा है, उन लोगों को ये तकलीफ ज्यादा परेशान करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऐसे व्यक्ति का जब आप ऑपरेशन करेंगे तो उसके अंदर जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो भी कम मिलता है। आप अगर फिट हैं तो आपको ऑपरेशन का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो फिटनेस की आप अच्छी एक्सरसाइज, योगा और संतुलित खान पान, ये बहुत जरूरी है। जी जी जी। अगर डॉक्टर सुनील, ये समझा जाए कि अगर जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाता है, चाहे खाने को लेकर बात करें, शारीरिक गतिविधियों को लेकर बात करें, तो वो कहीं ना कहीं बीपीएच से बच सकता है। जी, काफी हद तक, स्पेशली कैंसर से। जी जी। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो इतना संतुलित व्यवहार है और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है, तो उसके दुष्प्रभाव बहुत कम रहेंगे बीमारी के। जी जी। डॉक्टर सुनील, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये रहेगा, जिस तरीके से आप एक अनुभवी विशेषज्ञ हैं, लगातार आपने कई मरीजों का सफल इलाज किया है, तो ऐसे में आप उन रोगियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बीपीएच की समस्या से जूझ रही हैं और लेकिन इलाज कराने में वो कतरा रही हैं या हिचकिचा रही हैं? देखिए, मेरा उनको यही संदेश है कि यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकने वाली बीमारी है। सभी व्यक्तियों को ऑपरेशन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। शुरुआत में हम अच्छी दवाइयों से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। खान पान और डिसिप्लिन लाइफ में परिवर्तन करके अपन इसको अपन नियंत्रित कर सकते हैं। ऑपरेशन की अगर आवश्यकता पड़ती भी है तो ओपन ऑपरेशन की आवश्यकता आजकल बिल्कुल भी नहीं पड़ती। इसमें कोई चीरफाड़, टांका कुछ नहीं लगता। दूरबीन के द्वारा बहुत ही बिना, उसमें रक्तस्राव भी बहुत कम होता है। लेजर द्वारा बहुत अच्छे से ऑपरेशन उपलब्ध है। तो बहुत करके तो आपको ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं अगर आप समय रहते चले जाएं, और अगर पड़ती भी है तो एक्सपर्ट हैंड्स में ऑपरेशन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, खर्च संतुलित है और उसके बाद की जो लाइफस्टाइल है वो काफी अच्छी रहती है। जी। डॉक्टर, एक सवाल बुजुर्गों को लेकर, जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है कि जब अक्सर भारतीय लोग जो होते हैं जो 60 साल की उम्र को पार कर जाते हैं, ऐसी समस्याएं अगर कुछ होती हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि पेशाब का रुक कर आना है, कुछ आना, तो वो लोग इन सब चीजों को कॉमन समझते हैं। उनका ये कहना होता है कि हम उम्र के एक पड़ाव को पार कर गए हैं, इस वजह से ऐसी मतलब जो दिक्कतें होती हैं आम होती हैं। तो ऐसे लोगों को आप हमारे माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही। आपका एक प्लेटफॉर्म जो है उसके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि आप किसी भी चीज को ये मत मानिए कि ये तो होना ही है, ये तो उम्र की बात है। तो ये इस तरह की चीज है जो आती जरूर उम्र से है, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक होने लायक चीज है। और इससे आपके सामाजिक जो आप उठक बैठक होती है इसमें, प्लस आपके घर में, और आपको इसमें बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस न करें। समय पे डॉक्टर को बताएं और प्रॉपर इलाज लें, और बहुत ही सुखी जीवन संभव है। ये जो सिम्टम्स है बहुत तकलीफ देते हैं अपने को प्रतिदिन दिनचर्या में, तो प्रॉपर इलाज के द्वारा अपन इन सब चीजों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो मेरा उनको यही संदेश है कि आप इसको नजरअंदाज ना करें और अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में या स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जी। डॉक्टर सुनील,
एक जानकारी ये भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से बीपीएच से जो हमारा मूत्र है रुक कर आता है, तमाम तरह की परेशानियां जो है आगे चलकर बढ़ जाती हैं, तो क्या यहाँ पर जिस तरीके से 40 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति जो है बीपीएच का शिकार होता है तो क्या उसमें नपुंसकता भी देखने को मिलती है? जी बिल्कुल देखने को मिलती, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं जी। तो जब कुछ इलाज इस तरह के हैं जिसमें वीर्य सामने नहीं आता, या है ना जो अपन प्रोस्टेट साइज को कम करने के लिए दवाइयां देते हैं वो टेस्टोस्टेरोन को थोड़ा कम करती हैं, तो इस तरह के लक्षण हो सकते हैं और उसके लिए एडिशनल जो अतिरिक्त दवाओं की कभी कभी जरूरत पड़ती है, पर पूरी तरह से ठीक संभव है होना उसका भी। तो इसमें भी शर्माने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और इसका पूरी तरह से इलाज संभव है जी। तो डॉक्टर सुनील, लगभग ये तय माना जाए कि जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं बीपीएच की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। जो दवा अपन देते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कहीं ना कहीं उस हार्मोन का जो बाय प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसको वो सप्रेस करती है। क्योंकि तो अगर नहीं होते हैं, अंडकोश नहीं है, उन लोगों को अभी भी प्रोस्टेट की बीमारी नहीं होती, क्योंकि प्रोस्टेट को बढ़ने के लिए, स्पेशली कैंसर के लिए भी टेस्टोस्टेरोन का होना बहुत जरूरी है। अब चूंकि टेस्टोस्टेरोन तो पुरुष का एक अभिन्न हार्मोन है, इसीलिए उन लोगों को इस तरह की बीमारी होती है। इसीलिए अपन महिलाओं में ये चीज देखते नहीं है। तो टेस्टोस्टेरोन जहां अपने लिए जरूरी भी है, वहां ये बीमारी को भी कर रहा है। तो एक बैलेंस्ड ट्रीटमेंट अप्रोच की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर अपन मतलब पुरुषों की जो नपुंसकता ना आए और उन्हें इलाज भी मिल जाए और इस तरह की समस्या भी ना आए, तो उसके लिए अलग से अतिरिक्त दवाइयां उपलब्ध हैं। जी जी जी। डॉक्टर सुनील भाटिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें इससे काफी फायदा मिला होगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।